आइए जानते हैं अगहन महीने की अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना चाहिए। आप जानेंगे कि अमावस्या की पूजा कैसे करी जाती है और किस समय करनी चाहिए। अमावस्या का क्या खास महत्व होता है, किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है वो खास तौर पर पितरों को समर्पित मानी जाती है और पुराणों के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान करने की परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा जी में स्नान करने को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जो लोग गंगा जी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं वो किसी भी नदी में, सरोवर तट आदि में, कुंड में स्नान कर सकते हैं और घर में भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन स्नान करते समय एक खास बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि तुलसी जी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर शरीर में लगाकर उसके बाद स्नान करना चाहिए, तभी स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार 23 नवंबर 2022 बुधवार के दिन अमावस्या है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। आज के दिन खास तौर पर खीर बनाकर खीर से पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और खीर और जल अपनी छत पर कौवों के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में ही धरती पर आते हैं और हर अमावस्या तिथि को अपने अपने परिवारजनों से इस तर्पण को ग्रहण करते हैं। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर बुधवार की सुबह 6:54 से और समाप्त होगी 24 नवंबर गुरुवार को तड़के 1:36 पर। देखा जाए तो 23 नवंबर की मध्यरात्रि का ही ये समय होगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में और राहुकाल के समय के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:49, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:25 और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:03 से 5:57 तक। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो स्नान करने के लिए और सूर्य देवता को जल अर्पित करने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में कहते हैं कि सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए नदियों में स्नान करने से या घर पर भी स्नान करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, हर रोग शोक से मुक्ति मिल जाती है। इस समय किया गया जाप भी भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं। इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। भूल कर भी इस समय में श्राद्ध से संबंधित या किसी भी तरह का पूजा पाठ या दान इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य अशुभ प्रभाव देने लगता है और इस समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, इसलिए इस समय का त्याग करना चाहिए। दान आप सारा दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल के समय को छोड़कर ही आप दान करें। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मोक्ष कामना के लिए आप जो भी तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि काम करते हैं वो 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आप जरूर कर लें। वैसे तो अमावस्या का पूरा दिन ही पूजा पाठ के लिए बहुत खास रहता है, फिर भी अगर आपको दिन में समय ना मिल पाए तो इस दिन शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए और जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए और इस दिन तुलसी जी के पौधे में दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद परिक्रमा भी करनी चाहिए। ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, वट वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इस दिन की गई पीपल के वृक्ष की पूजा से सभी देवों के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए 1 लोटे में कच्चा दूध, जल, काले तिल, शहद और जौ मिलाकर आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। साथ में कुछ भी मीठा भोजन हो या मिठाई हो वो भी आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और इसके बाद ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करते हुए आपको 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो तर्पण किया जाता है उसमें दूध, तिल, कुशा, सुगंधित फूल और जल जरूरी होते हैं। इनसे ही पितरों को तर्पण किया जाता है। पिंडदान में चावल या जौ के पिंडदान करके फिर भूखे व्यक्तियों को खाना, कौवों के लिए भी छत पर दाना पानी, गाय को हरा चारा और इसके अलावा दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का दान भी इस दिन करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम पर रक्तदान, वृक्षारोपण, दवाई का दान या फिर गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो समस्त मासों में मार्गशीर्ष मास हैं और सतयुग में देवता मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन को वर्ष का प्रारंभ मानते थे।
इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और तुलसी जी की जड़ से मिट्टी पर लेप लगाकर उसके बाद स्नान करने से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पूरे महीने पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए, उन्हें इस महीने की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा को पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। अमावस्या की पूजा उन लोगों को खास तौर पर करनी चाहिए जिनकी कुंडली में पितृदोष हो, संतान सुख की कमी हो या राहु नवम भाव में नीच का हो। इसके अलावा यदि घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता हो, कोई दुर्घटना घटती रहती हो या बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती हो, तो उसके निवारण के लिए भी अमावस्या की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग रख सके तो उपवास भी रखना चाहिए। यदि आप उपवास ना रख पाए तो जो दोपहर का समय मैंने आपको वीडियो में बताया है, उस समय आप पितरों के निमित्त कुछ भी दान पुण्य जरूर करें। पितरों के नाम से जलदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि काम भी आप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा भी आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में जरूर सुनिएगा। और आजकल हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य के साथ ही भागवत कथा भी सुनाई जा रही है। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद हो तो एक बार आप हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।